मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। अपनी जो क्लास चल रही थी उसमें जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपन एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे। एनिमल टिश्यू के अपने टाइप पढ़े थे। एपिथेलियल टिश्यू है, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू। इसके अंदर अपने जो एपिथेलियल टिश्यू उसके बारे में पढ़ लिया था। फिर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में पढ़ा था। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड क्या है, प्लाज्मा क्या है, लिम्फ क्या होता है और क्या ब्लड के कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ब्लड का क्या काम होता है। फिर अपन ने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था। ब्लड ग्रुप 4 टाइप का होता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? पॉल एंड स्टेनर ने 1900 ईस्वी में की थी। फिर अपने RH फैक्टर के बारे में पढ़ा था कि 1940 के अंदर पॉल एंड स्टेनर और वीनर 2 साइंटिस्टों ने मिलकर RH फैक्टर की खोज की थी। ये RH फैक्टर रिसस मंकी से प्राप्त किया गया था। इसे RH फैक्टर कहा जाता है। यह RH फैक्टर जिस व्यक्ति के ब्लड में पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव कहा जाता है, जिसमें नहीं पाया जाता उसे RH नेगेटिव कहा जाता है। फिर जो ब्लड ग्रुप होता है इसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो ब्लड ग्रुप है उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मनुष्य में रक्त आदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ह्यूमन। मतलब इसमें क्या होता है कि एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडी। जो एंटीजन होता है ये तो आरबीसी की सरफेस पर आरबीसी में पाया जाता है, एक प्रोटीन है। और जो एंटीबॉडी है वो भी एक प्रोटीन है जो किसमें पाई जाती है? जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। ये ग्लोबिन एंटीबॉडी होती है जो ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस के ऊपर ब्लड ग्रुप के 4 प्रकार पड़े अपने। ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। उसके अंदर AB और O की दोनों इंपॉर्टेंट है कि जो O ब्लड ग्रुप होता है इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। और जो AB ब्लड ग्रुप वाला है इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। ये सभी से ब्लड ग्रहण कर सकता है। इसके आधार पर आगे क्वेश्चन बनता है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उसमें जो माता पिता है उसका जो ब्लड ग्रुप है उसके आधार पर बच्चों में क्या संभावना बनती है। जैसे किसी माता है, कोई माता है उसका ब्लड ग्रुप O है और पिता का O है, तो उसके जो आने वाली जो संतान है उसमें जो ब्लड ग्रुप है वो कौन से होने की संभावना रहती है? ब्लड ग्रुप O की रहती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो ब्लड ग्रुप की एक माता है जिसका ब्लड ग्रुप O है, एक पिता है उसका ब्लड ग्रुप भी O है, तो होने वाली संतान में संभावित ब्लड ग्रुप होगा तो क्या होगा? O होगा। ऐसे पूछ सकते हैं कि असंभावित ब्लड ग्रुप होगा। यदि आपको संभावित पता है तो असंभावित कौन सा होगा? जो इनमें से नहीं होगा, जैसे A, B और AB। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप O है और पिता का A है तो उस व्यक्ति के अंदर उन दोनों कपल्स से होने वाली जो संतान है उसमें ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होगा? संभावना O और A की। और असंभावित ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? B और AB होगा। यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप O है और पिता का क्या है? B है, तो उस कंडीशन के अंदर जो संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा? O और B होगा। असंभावित कौन सा होगा? जो इन दोनों के अलावा जो बच गया A और AB। फिर अगर आगे क्वेश्चन बनता है यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप O है और पिता का क्या है? AB है, तो होने वाली संतान में संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा? A और B होगा। और असंभावित होगा जो नहीं होता O और AB। यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का भी क्या है? A है, यदि माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप A है तो उस कंडीशन में जो होने वाली संतान होगी उनका ब्लड ग्रुप की क्या क्या संभावना रहेगी? AB हो सकता है और OB। और असंभावित के अंदर B और AB, ये नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का क्या है? B है, तो उनकी जो होने वाली संतान है उसमें चारों टाइप के ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहती है। चारों टाइप के कौन से? A, B, O और AB। असंभावित में कोई नहीं आता है क्योंकि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? केवल 4 प्रकार का होता है। ये कब होगा? जब माता का ब्लड ग्रुप A होगा और पिता का क्या होगा? B होगा। यदि माता का A है और पिता क्या है? पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? AB है, तो होने वाली संतान में संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा? A, B और AB। और कौन सा नहीं होगा? इसमें कौन सा रह गया? O। तो उन बच्चों में कौन सा नहीं होगा? O नहीं होगा। यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप B है, पिता का B है,
दोनों का यदि बी है तो संभावित ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी और ओ। इसके अलावा जो बच गया ए और ए बी, ये नहीं होगा। इसी प्रकार माता का ब्लड ग्रुप यदि बी है और पिता का क्या है, ए बी है, तो उस कंडीशन में होने वाले संतान में ब्लड ग्रुप होगा ए बी और ए बी। कौन सा नहीं होगा, ओ नहीं होगा। इसी प्रकार यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी और पिता का भी ए बी है तो उस कंडीशन में संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी, और कौन सा नहीं होगा, ओ नहीं होगा। तो यहाँ से जो ये टेबल बनाई है सीरीज है, इसमें कहाँ से भी क्वेश्चन उठा के कैसे पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी ब्लड ग्रुप है इसके साथ दूसरा ब्लड ग्रुप दिया जाए तो संभावित ब्लड ग्रुप आपको याद रखना है कि इसमें ये होगा, ओ का हमेशा ओ ही होगा। और ओ कितनी जगह होगा, यदि माता पिता दोनों का ए होगा या बी होगा तो उस कंडीशन में एक तो ए बी या ओ साथ में रहेगा। यदि ओ दोनों के अंदर है तो संभावित संतान में भी क्या होगा, ओ होगा। इस प्रकार माता पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप के यह क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कहाँ से भी किसी भी में पूछ सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इसमें बात करते हैं कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है इसमें पहले ब्लड ग्रुप अपने पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का ए बी और ओ। इनमें एंटीजन होता है वो एक ब्लड ग्रुप है तो ए ही होगा, लास्ट वाली क्लास में बताया था। लेकिन एंटीबॉडीज की ऑपोजिट होती है। यदि एंटीबॉडी सेम हो ब्लड ग्रुप के, यदि ए है तो एंटीबॉडी भी ए हो, तो उस कंडीशन में यदि ब्लड का आदान प्रदान किया जाएगा तो उस कंडीशन में ब्लड का क्या बन जाएगा, गुच्छा समूह बन जाएगा, जिसे बोलेंगे एग्लूटेशन, अभिश्लेषणात्मक डिजीज कहा जाता है और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार अपना ब्लड ग्रुप है, ब्लड है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब कनेक्टिव टिश्यू में ही आगे स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, जो कंकाल तंत्र होता है नाम से पता चला है कंकाल की बोन्स और कार्टिलेज दो का बना होगा। कंकाल तंत्र मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है। कंकाल तंत्र क्या काम करता है, बॉडी के अंदर यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करता है और अंगों को आपस में एक दूसरे से एक स्थायित्व प्रदान करता है, एक दूसरे को बांधे रखता है। जो कंकाल तंत्र होता है इसमें बोन और कार्टिलेज और मसल्स ये पाई जाती है। अपने बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन। लिगामेंट को बोला जाता है स्नायु और टेंडन को बोला जाता है कंडरा। टेंडन को बोला जाता है कंडरा। तो लिगामेंट टेंडन है क्या, ये भी एक रेशेदार कनेक्टिव टिश्यू ही है, रेशेदार संयोजी ऊतक है जिसमें लिगामेंट एक होता है टेंडन। लिगामेंट क्या करता है, एक लचीला मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है जो दो अस्थियों को आपस में जोड़े रखता है, दो अस्थियों को आपस में जोड़े रखता है, जोड़ने का काम। तो क्वेश्चन बनता है कि दो अस्थियों को आपस में जोड़े रखने वाला रेशेदार कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताइए, क्या होता है, लिगामेंट, ये इसे कहा जाता है स्नायु। एक होता है टेंडन। टेंडन क्यों होता है कि जो बोन है, जो हड्डियां हैं, उनको जो अपनी मसल्स है इनसे जोड़ने का जो काम है वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू करता है, कौन करता है, टेंडन। टेंडन जिसको कहा जाता है कंडरा, कंडरा कहा जाता है। दोनों से अच्छा क्वेश्चन बनता है लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट स्नायु, दो बोन्स के मध्य, दो बोन्स को आपस में जोड़ने वाला कनेक्टिव टिश्यू, और टेंडन बोन्स और मसल्स को आपस में जोड़ने वाला टिश्यू, वो ऐसा होता है टेंडन। अब बात करते हैं अपन उपास्थि और अस्थि की। उपास्थि और अस्थि, उपास्थि और अस्थि मिलकर स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। दोनों में अंतर क्या है, नॉर्मल फॉर्म में देखा जाए तो अस्थि होती है जो हार्ड होती है, कठोर होती है। उपास्थि क्या होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। जैसे बोन्स होती है जो अपनी स्केलेटन, अपनी शरीर का ढांचा बनाती है। कंकाल तंत्र बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट प्रदान करती है बोन्स। इसके अलावा कार्टिलेज है जो लचीलापन प्रदान करती है। ये जो अपनी जो ईयर पीना है, ईयर पीना के अलावा जो नोज का अगला वाला टिप है, जो लचीला पार्ट होता है वहां पे क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है। अपन दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं कि कार्टिलेज जिसे कहा जाता है उपास्थि और बोन जिसे कहा जाता है अस्थि।
जो कार्टिलेज होती है इनमें क्या होता है, जिनका जो मैट्रिक्स होता है वो अर्धपारदर्शी। बात करते हैं कि कार्टिलेज और बोन्स, इनके अंदर भरा हुआ जो लिक्विड पार्ट होता है जो कैसा होता है, जो कार्टिलेज होती है उपास्थि होती है उनमें तो कैसा होता है, लचीला अर्धपारदर्शी होता है, और जो बोन्स होता है उसके अंदर अपारदर्शी होता है। अर्धपारदर्शी मतलब सेमी परमेबल होता है, आधा पार्ट आर पार दे सकते हैं, और बोन्स के अंदर मैट्रिक्स पार्ट होता है अपारदर्शी होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि कार्टिलेज के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन होती है, कॉन्ड्रिन। क्वेश्चन आता है उपास्थियों में पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम बताइए, कॉन्ड्रिन। और जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, उनमें पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम बताइए, ओसिन प्रोटीन। तो हड्डियों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन प्रोटीन पाई जाती है, और उपास्थियों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखना है, जो उपास्थियां होती है ये लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जबकि जो बोन्स होती है ये कैसी होती है, कठोर होती है, हार्ड होती है। लचीली होती है परंतु कैल्सिफाइड उपास्थि होती है, मतलब जिसमें कैल्शियम लवणों का कुछ बोन्स, कुछ कार्टिलेज ऐसी होती है जिसमें कैल्शियम का डिपोजिशन होने के कारण वो कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और जो बोन्स होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स होते हैं जिनके कारण क्या हो जाती है, ये हार्ड होती है। उपास्थि होती है, जो कार्टिलेज होती है उसके चारों तरफ का जो आवरण होता है उसे क्या बोलते हैं, पेरिकोन्ड्रियम। क्या कहा जाता है, पेरिकोन्ड्रियम। और जो अस्थियां होती है उनके चारों तरफ का जो आवरण होता है उसे बोलते हैं पेरिओस्टियम। क्या कहा जाता है, पेरिओस्टियम। जो कार्टिलेज होती है उनके अंदर मज्जा नहीं होती है, मज्जा का में जैसे अपन बोन्स की बात करते हैं तो जो बोन्स होती है इसमें खोखली कैविटी होती है जिसको कहा जाता है अस्थि मज्जा, बोन मेरो। क्या कहा जाता है, बोन मेरो, खोखली होती है। बट जो कार्टिलेज होती है इसके अंदर अस्थि मज्जा नहीं होती है। तो अस्थि मज्जा किसमें होती है, बोन्स में होती है, जबकि कार्टिलेज में नहीं होती है। जो शार्क मछली होती है उसका पूरा स्केलेटन होता है जो कार्टिलेज का बना होता है। अच्छा एग्जांपल है, शार्क मछली का पूरा स्केलेटन सिस्टम किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। इस प्रकार अपन उपास्थि और अस्थि से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। एक तो प्रोटीन का बनता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन उपास्थि में, और अस्थियों में, बोन्स में कौन सी प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। मतलब ये काम क्या करती है, ये मतलब ये एक स्केलेटन सिस्टम अपनी बॉडी का एक सिस्टम बनाती है जो क्या करती है, मैकेनिक सपोर्ट, यांत्रिक सहारा, शरीर के आंतरिक अंगों की प्रोटेक्शन, सुरक्षा। इसके अलावा अंगों को आपस में जोड़े रखना, एक बोन्स को दूसरे बोन्स से, बोन्स को कार्टिलेज से, कार्टिलेज को मसल से, ये जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार स्केलेटल सिस्टम से अपने कंकाल तंत्र से यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो लिगामेंट, टेंडन और इनमें कंपैरिजन प्रोटीन आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार ये स्केलेटल सिस्टम है। अब बात करते हैं अपन मसल टिश्यू, पेशी ऊतक की बात करते हैं। जो पेशी ऊतक होता है, नाम से पता चल रहा है, मसल्स, मांसपेशियां। जो पेशियां होती है लंबी होती है, बेलनाकार होती है, इनकी जो एकल इकाई होती है उसको पेशी तंतु या रेशा कहा जाता है। पेशी तंतु या पेशी रेशा कहा जाता है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, पेशियों की। अपने बॉडी का 40 से 50% भाग किसका बना होता है, पेशियों का बना होता है। कितना परसेंट भाग, 40 से 50% भाग पेशियों से बना होता है। जो पेशियां होती है इनके अंदर भी क्या पाया जाता है, मसल्स के अंदर भी क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, श्वसन वर्णक। जिसे अपन ने ब्लड की बात की थी, ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या था, वहां पे हीमोग्लोबिन था, ब्लड का कलर रेड था, ग्लोबिन प्रोटीन थी। वैसे जो मसल्स होती है इनमें भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मायोग्लोबिन पाया जाता है। मायोग्लोबिन होता है, अंतर दोनों में मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में, एक में Fe+2, एक में Fe+3। जो मायोग्लोबिन होता है उसमें Fe आयरन होता है +3 की अवस्था में होता है, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है जो Fe+2 की अवस्था में होता है। जो मसल्स होती है, जो मांसपेशियां होती है, इनमें भरा हुआ अंदर जो लिक्विड होता है, तरल होता है, द्रव होता है, उसको बोला जाता है
सार्कोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्म। और इन मसल्स में जो सेंटर, जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उनको कहा जाता है सार्कोमेयर। ये ध्यान में रखना आपको, सार्कोप्लाज्म और सार्कोमेयर। सार्कोप्लाज्म क्या है? मसल्स में पाया जाने वाला फ्लूइड है, द्रव है, और इसमें पाया जाने वाला जो केंद्रक है इसे कहा जाता है सार्कोमेयर। तो दोनों टर्म का आपको ध्यान में रखना है। और अपनी बॉडी के कितने % भाग को मसल्स बनाती है? मसल्स द्वारा बना होता है अपनी बॉडी का 40 से 50% भाग। अब हम बात करते हैं मसल टिश्यू के टाइप, पेशी ऊतक के प्रकार। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार का, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। रेखित होती है, ये लंबी होती है, बेलनाकार होती है, नाम से पता लगा रेखित, लंबी, बेलनाकार, और कैसी होती है? शाखा रहित होती है, मतलब आगे ब्रांचों में बटी हुई नहीं होती है, एक लिनन फॉर्म के अंदर होती है। ये बात करते हैं कि अरेखित, ये भी लंबी होती है, पतली होती है, केंद्रित तो होती है, लेकिन ये लिनन फॉर्म में नहीं पाई जाती है। बात करते हैं कि जो रेखित होता है उसमें हल्के और जो गहरे रंग की धारियां पाई जाती है। जो रेखित पेशी होती है इनको ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। ऐच्छिक वॉलेंटरी मसल्स। अच्छा क्वेश्चन बनता है, ऐच्छिक पेशियां किन पेशियों को कहा जाता है? रेखित पेशियों को। क्यों कहा जाता है ऐच्छिक? मतलब जिनके ऊपर अपना कंट्रोल होता है। तो एग्जांपल याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि जिनके ऊपर अपना कंट्रोल है, जैसे अपने हाथ, पैर, गर्दन, इनके ऊपर क्या होता है? अपना कंट्रोल होता है। अपनी इच्छा हो तब अपने हाथ को हिला सकते हो, पैर को हिला सकते हो, गर्दन को हिला सकते हो। मतलब जहां पर भी अपनी बॉडी के जो पार्ट अपने खुद के कंट्रोल में होता है उसमें क्या पाई जाती है? रेखित पेशियां या ऐच्छिक पेशियां। इन्हीं को कंकाली पेशियां कहा जाता है, स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। कंकाली पेशियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पेशियां आपस में बोन से जुड़ी होती है, हड्डियों से जुड़ी होती है, कंकाल से जुड़ी होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कंकाली पेशियां कहा जाता है। तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऐच्छिक पेशियां किन पेशियों को कहा जाता है? रेखित पेशियों को। कंकाली पेशियां किन पेशियों को कहा जाता है? रेखित पेशियों को। ऐच्छिक क्योंकि कंट्रोल, कंकाली क्योंकि बोन से जुड़ी हुई होती है। तो एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि रेखित पेशियों का उदाहरण है हाथ, पैर, गर्दन और आंख की जो पेशियां है वो किस टाइप की है? रेखित पेशी प्रकार की है। बात करते हैं अरेखित या अनैच्छिक। एग्जाम्पल याद रखिएगा, अनैच्छिक, इनवॉलेंटरी, मतलब जिनके ऊपर अपना खुद का कंट्रोल नहीं होता है उन्हें अनैच्छिक या अरेखित। इसके अंदर जैसे आहार नाल, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, आपने भोजन ले लिया उसके पश्चात क्या आप कंट्रोल कर सकते हो अंदर जाने से कि ये प्रोसेस को अपने को रोकना है, मुंह में प्रोसेस को रोकना है, अमाशय में प्रोसेस को रोकना है? नहीं कर सकते क्योंकि इन पर अपना कंट्रोल नहीं होता है। तो आहार नाल है, श्वास नाल है, निःश्वासन की क्रिया के दौरान अब इन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। श्वास नाल पित्ताशय है। इसके अलावा नेत्र का जो आइरिस है, टेस्टिस है, वृषण, जननांग है। वृषण में जो क्रिया होती है वो कंटिन्यू होती रहती है। मतलब ऐसी पेशियां जिनके ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं होता है वो अरेखित पेशी का उदाहरण है। फिर बात करते हैं हृदय पेशी। ये छोटी होती है, बेलनाकार होती है, शाखान्वित होती है। जो हृदय की जो पेशियां होती है वो किस टाइप की होती है? हृदय पेशी प्रकार की। मतलब हृदय की दीवार में पाई जाने वाली पेशी हृदय पेशी कहलाती है। ये संरचना के अंदर रेखित होती है, लेकिन जब कार्यात्मक रूप से इनको देखा जाए तो ये अरेखित प्रकार की होती है। फेफड़ों की जो नसें होती हैं उनके अंदर भी जो पेशी पाई जाती है वो कैसी होती है? हृदय पेशी प्रकार की होती है। अब अपने बात करते हैं कि जो अरेखित पेशी है ये संरचना के आधार पर, जब इसकी संरचना के आधार पर देखा जाए तो अरेखित पेशी तंतु, 2 प्रकार के तंतु होते हैं इसमें, एक प्राथमिक तंतु, एक द्वितीयक तंतु। देखो जो मसल्स होती है उसमें एक गुण होता है किसका? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, संकुचन और विश्रांत। जिसे बोलते कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन होना, रिलैक्सेशन होना, विश्रांत होना, रेस्ट करना। तो दोनों प्रोसेस संकुचन का गुण पाया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि मांसपेशियों में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन और मायोसिन। इसके अलावा ट्रोपोनिन भी प्रोटीन पाई जाती है। एक्टिन मायोसिन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्राथमिक तंतु होता है उसमें मायोसिन पाई जाती है और द्वितीयक तंतु होता है उसमें क्या पाई जाती है? एक्टिन। तो एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है इनके कारण क्या होता है? मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। इस प्रकार जो मसल टिश्यू अपना कंप्लीट होता है। यहाँ से आपको एग्जाम्पल याद रखना है, इसका अन्य नाम याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछे जाएंगे कि कौन सी पेशी
रेखिक प्रकार की है, कौन सी अरेखिक प्रकार का उदाहरण है, या ऐसी किसे बोलेंगे, अनैच्छिक किसे कहा जाता है, और प्राथमिक तंतु में क्या पाई, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन, द्वितीय में कौन सी पाई जाती है, एक्टिन। इस प्रकार अपना स्केलेटल सिस्टम और मसल्स टिश्यू कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन नर्व सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे।